अब चुनाव का शोर हरियाणा में भी सुनाई दे रहा है। बहुत पहले से सुनाई दे रहा था, लेकिन अब और तेजी से सुनाई दे रहा है, क्योंकि कुछ महीने बचे हैं लोकसभा चुनाव में और 2024 में ही हरियाणा के अंदर विधानसभा का चुनाव भी है। इस बीच बहुत सारे सवाल भी उठते रहे कि क्या बीजेपी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी या अलग लड़ेगी। उन सवालों के जवाब अभी तक क्लियर तरीके से किसी को नहीं मिले हैं, लेकिन इसी के बीच बीजेपी के नेताओं की तरफ से लगातार एक दावा किया जाता रहा और वो दावा था कि एक बार फिर से हरियाणा में डबल इंजन की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत की हम सरकार बनाएंगे और हम देश में एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। और आज जो पंचकुला में बीजेपी की बड़ी बैठक हुई, उसमें किस तरह की बातें निकलकर सामने आई, क्या कुछ प्लानिंग है, किस तरह के प्रोग्राम्स आने वाले वक्त में बीजेपी की तरफ से किए जाएंगे और विपक्ष को लेकर बीजेपी के नेताओं की तरफ से क्या कुछ कहा गया, ये रिपोर्ट देखिए। पंचकुला में हरियाणा बीजेपी का बड़ा मंथन। बीजेपी नेता बोले बनेगी सरकार डबल इंजन। बन रही है गंभीरता से 24 की रणनीति। बीजेपी के सामने है कौन कौन सी चुनौती। गुजरते वक्त के साथ हरियाणा में भी चुनाव का शोर तेज होता जा रहा है। हरियाणा के रण के लिए सियासी योद्धाओं ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। किसी को सत्ता हासिल करनी है तो किसी को सत्ता में बने रहना है। हरियाणा बीजेपी की तरफ से लगातार यह दावा किया जाता रहा है कि हरियाणा में फिर से डबल इंजन की सरकार बनेगी। पंचकुला में हरियाणा बीजेपी की एक बड़ी बैठक हुई और इस बैठक में सरकार की योजनाओं के साथ ही 2024 की रणनीति पर भी गहनता से मंथन हुआ। इस बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल, प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी, हरियाणा बीजेपी के सभी सांसद, सभी विधायक और सभी बड़े पदाधिकारी मौजूद रहे। कई घंटों तक चली इस बैठक के पहले चरण की अध्यक्षता हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष नायब सैनी ने की और दूसरे चरण की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी ने बैठक में हुए मंथन की जानकारी देने के साथ ही कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। मैंने एक शब्द कहा है, विकसित भारत संकल्प एवं जन संवाद यात्रा। अब ये सारा का सारा इकट्ठा चलेगा, क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी यही उद्देश्य था कि गांव के अंदर कोई व्यक्ति छूट न जाए। मैं स्वयं जन संवाद के कार्यक्रमों में रहा हूं, मैंने स्वयं जन संवाद के कार्यक्रम किए। जब मैं गांव के अंदर जाकर के इस बात को पूछता हूं कि कोई व्यक्ति अगर छूटा है वो हाथ खड़ा करे, या किसी के टेक्निकल गलती के कारण उसकी इनकम ज्यादा बढ़ी गई है और वो पात्र व्यक्ति है, उसको लाभ मिलना चाहिए, उसका बीपीएल बढ़ना चाहिए, उसका आयुष्मान बढ़ना चाहिए, तो उसकी एप्लीकेशन और उसको करने का काम वो वहीं मौके पर होगा। और अगर कोई किसी को मकान चाहिए, उससे छूटा हुआ है, उसकी एप्लीकेशन लेंगे। किसी का जनधन खाता नहीं खुला या किसी का घर के अंदर नल नहीं है, वो सारा का सारा एप्लीकेशन कोई देगा तो उसको मौके पर ही उसका समाधान। तैयारी हमारी पूरी है। भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव है उसको गंभीरता से लेती है। आपने देखा है पीछे ऐसे हमारे संगठन के अंदर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, मजबूत संगठन है। धनखड़ जी ने जो पन्ना प्रमुख काफी किए हैं और मनोहर लाल जी की जो हमारी नीतियां हैं, वो नीतियां जन जन तक जा रही है, उसका लाभ मिल रहा है। ये पहली बार है कि जीरो ग्राउंड के ऊपर दूर से दूर बैठे हुए व्यक्ति को सरकार की योजना का लाभ मिल रहा है और उसको जोड़ करके उसको खुशहाल किया जा रहा है। ये पहली बार है, नहीं तो कांग्रेस के अंदर तो खाली बात होती थी, काम नहीं होता था। अपने तरीके से अपनी योजना बनाता है, परंतु कांग्रेस के अंदर जिस प्रकार का उनका संगठन है वो मंच पर इकट्ठा नहीं बैठ सकते। इकट्ठा अगर बैठते हैं तो वहीं जनता के सामने स्थितियां खराब हो जाती हैं। उनको अलग अलग करने के लिए भी एक अलग टीम कांग्रेस को बनानी पड़ती है। वही जन आक्रोश कांग्रेस के अंदर है। मनोहर लाल जी और नरेंद्र मोदी जी के प्रति लोगों का उत्साह है। तो वहीं बीजेपी नेताओं और सांसदों की तरफ से जहां हरियाणा में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने का दावा किया जा रहा है, तो वहीं 2024 में फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का पीएम बनाने का प्रण लिया जा रहा है। मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि आज हम जहाँ खड़े हैं, अगर मैं अपने बाल्यकाल को देखूं, अपनी स्टूडेंट लाइफ को देखूं, अपनी कॉलेज लाइफ को देखूं, यहाँ तक भी पहुँचना एक सपना लगता था, असंभव लगता था कि कभी चंद्रयान हिंदुस्तान का साउथ पोल पर दुनिया में सबसे पहला उतरेगा, ये कल्पना लगता था। आज हिंदुस्तान सामरिक क्षेत्र में
इतने हथियार बनाएगा कि पूरी दुनिया से जब वो मांगा करता था हथियार और आज देने वालों की कतार में आ गया, लोगों से फंड्स मांगा करता था, पैसा मांगा करता था कि जब थोड़े बहुत इकोनॉमिक हालात डामाडोल होते थे हिंदुस्तान के, पैसा मांगता था। आज हिंदुस्तान वो मदद करने वाले देशों में आ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 9 साल में, लगभग 9 साल में हर कैटेगरी के लिए, किसानों के लिए, खेतिहर मजदूर, गरीब, दलित, हर एक कैटेगरी के लिए, खिलाड़ियों के लिए, स्वतंत्रता सेनानियों के लिए, शहीदों के लिए, व्यापारी, छोटे बड़े उद्योगपति, सबकी हर कैटेगरी के लिए, महिलाओं के लिए आप देखें कितना बड़ा काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 33% आरक्षण, गरीबों के लिए आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना, कितने काम जो हुए हैं वो लोगों तक पहुंच रहे हैं, लोग धन्यवाद कर रहे हैं। साल का जो कार्यकाल है केंद्र सरकार का, प्रदेश सरकार का, वो जन जन तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा ही माध्यम है, क्योंकि आज लोग आईटी पर विश्वास करते हैं, मीडिया पर विश्वास करते हैं, तो इसलिए जन जन तक ये सारी योजनाएं पहुंचे कि केंद्र में देश के प्रधानमंत्री ने चाहे आर्थिक दृष्टि से देश की पहचान कराई है, जहां पर 15वें स्थान पे थे आज 5वें स्थान पर पहुंच गए, और सुरक्षा की दृष्टि से आज पूरा देश मानता है कि आज सुरक्षित है देश, तो नरेंद्र मोदी जी के बदौलत है। कि बीजेपी हमेशा चुनाव के मोड में रहती है। हरियाणा में 2024 और ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि एक तरफ जहां हरियाणा में बीजेपी के सामने दोबारा से 10 लोकसभा सीटें जीतने की चुनौती है, तो वहीं डबल इंजन की सरकार बनाने के दावे को हकीकत में तब्दील करने की भी चुनौती होगी। एक तरफ बीजेपी नेताओं की तरफ से यह कहा जाता है कि हरियाणा के लिए जितना काम बीजेपी की सरकार में हुआ है उतना कभी नहीं हुआ, तो वहीं विपक्ष का कहना है कि हरियाणा में हर वर्ग मौजूदा सरकार से परेशान है। अब देखना होगा कि बीजेपी की रणनीतियां हरियाणा में बीजेपी को चुनौतियों से किस तरह से पार करती हैं। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। की जाए बीजेपी की रणनीति बन रही है, मजबूती से बन रही है। बीजेपी के नेताओं की तरफ से दावा किया जा रहा है कि हम एक बार फिर से हरियाणा में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, और जितना काम हरियाणा के अंदर बीजेपी की तरफ से किया गया है, इन पिछले कुछ सालों में इतना काम कभी नहीं किया गया। बड़ी बात यहां पर यह है कि दूसरी पार्टियों की तरफ से भी रणनीतियां बनाई जा रही हैं, कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन आज की जो बैठक थी पंचकुला में, बीजेपी की जो बैठक थी, उस बैठक में सभी सांसद, सभी विधायक, सभी बड़े पदाधिकारी मौजूद रहे, और इस बैठक में भी कुछ संकल्प लिए गए। नायब सैनी की तरफ से एक बड़ा कटाक्ष कांग्रेस को लेकर किया गया, और उन्होंने यहां तक कह दिया कि कांग्रेस के संगठन के बारे में तो सभी को पता है, लेकिन कांग्रेस में एक मंच पर नेता इकट्ठे हो ही नहीं सकते, बल्कि कांग्रेस के नेताओं को एकजुट करने के लिए, और जब संगठन की बात आती है और जब लड़ाई झगड़े होते हैं, इस तरह से उनका अंदाज था, तो उनको भी एक करने के लिए किसी एक की ड्यूटी लगानी पड़ती है।